Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and this is the fourth episode of my series called Placement Diaries. This is about HRC High Radius. I think this video is going to be very helpful क्योंकि HRC का form KIIT में आ चुका है and 13th is the last date to fill it. So this is about the tech track. I will be uploading another video about business track also very soon, so stay tuned for that. Today we are in conversation with Anjali Rawat. She is my classmate and she is placed in high radius tech track, so let's get to know her experience, and I hope that will help you to make a decision for yourself and understand what happens in high radius. So let's get into the video. So hi Anjali, welcome to my channel. Hi Radhika. So tell us about your journey. कैसे high radius में apply करा starting से, application जब से आया तब से कि क्या क्या process था? Okay. So application around Feb आया था शायद, मतलब लिस्ट जो पहला नोटिस आया था Feb के अराउंड आया था, Feb के एंड में. Then उसमें था फ्लायर दिया हुआ था and you have to choose your track and apply. पहले एक नॉर्मल गूगल फॉर्म में बस ट्रैक चूज करके डालना था, बिजनेस या टेक. Okay, तो एक बार डाल दिया, फिर चेंज करने का नहीं. हाँ तो like how एक did बार you डाल choose your track? मतलब कैसे सोचा कि बिजनेस में जाना है कि टेक में जाना है, कि क्लियर था हमेशा से माइंड में कि टेक ही लेना? तो मेरे को एक्चुअली टेक में इंटरेस्ट है, मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट वगैरह है, तो मैंने सोचा कि लाइक बिजनेस कौन करेगा, तो आई विल वेंट फॉर टेक. अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई डिलेमा नहीं था, शुरू से क्लियर था? नहीं, हाँ ऑब्वियसली सीएस के हैं तो मतलब मेन मेरा उसी पे था फोकस. ओके एंड मुझे इंटरेस्ट भी है थोड़ा ऐसी चीज में. ओके. एंड देन हाँ, एक बार ट्रैक चूज कर लिया तो उसके बाद चेंज करने का ऐसा ऑप्शन नहीं होता. हाँ, इट्स वेरी स्ट्रिक्ट. अगर तुमको किसी टीचर से पूछ के करना है तो, पर मेरे टाइम पे नहीं था. देन फिर उसके बाद हम लोगों का एक बहुत बड़ा फॉर्म आया था, बहुत ही ज्यादा बड़ा, कम से कम 6-7 पेजेस का फॉर्म था वो. एंड उसमें हम लोगों ने, उसमें था अपने सारे सेमेस्टर के ग्रेड्स भरना था. ऐसे भी ग्रेड्स नहीं थे, ग्रेड्स मेनली थे कि लाइक ऊप का ग्रेड या डीएसए का ग्रेड, डब्ल्यूटी का ग्रेड, ऐसे करके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के मेन ग्रेड पूछे थे. उसके बाद हम लोग का एक वीडियो था, 2 मिनट का वीडियो इंटरव्यू शूट करके देना था. उसमें 3 चीजें पूछी थी उन लोगों ने, जो था कि 4 तुम्हारे स्ट्रेंथ्स, तुम्हारे वीकनेसेस, हाँ, and why did you choose the tech track? Why did you choose the tech track and why high radius? 4 questions थे, right? Then उसके बाद मार्च 18th 19th के अराउंड हमारा पेपर हुआ था. एप्टीट्यूड एंड उसमें एप्टीट्यूड एंड वही क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग थी. तो 3 क्वेश्चन थे प्रोग्रामिंग के एंड बाकी एप्टीट्यूड. लाइक 45 मिनट एप्टीट्यूड था एंड बाकी प्रोग्रामिंग थी. 3 घंटे का पेपर था, इतना मुझे याद है. या तो डिफिकल्टी कैसी थी पेपर की? आई मीन व्हाट वुड यू से अबाउट द डिफिकल्टी लेवल? आई वुड से कि मीडियम, आई थिंक मीडियम. इजी, एज सच इजी मुझे तो नहीं लगा था क्योंकि मेरे हुए नहीं थे सॉल्व. किसी के नहीं हुए थे. क्वेश्चन सॉल्व किया था तो बहुत कम लोगों के हुए थे. एंड आई वुड से मीडियम टू हार्ड. एंड उस टाइम मेरा ऐसा था कि मैंने एक्चुअली हाँ, ये चीज अच्छी थी कि बैक के पेपर बैक वालों को अलाउड था. एक्चुअली उसमें क्या होता है कि नॉर्मली बैक जिनकी होती है उनको नहीं अलाउड होता. एंड मेरी बैक लगी हुई थी बिकॉज आई वेंट टू एनसीसी के कैंप्स गई थी मैं पिछले सेमेस्टर, तो मेरा पूरा एंड सेमेस्टर छूट गया था, तो उसकी वजह से मेरी बैक लगी हुई थी. तो इट वाज दी ओनली कंपनी जो मतलब बैक के साथ अलाउ करती है. एंड एक दो कंपनीज बीच में और आती हैं पर दे आर वेरी लेट. बाकियों के पैकेज उतने अच्छे नहीं होते जितने HRC का होता है. एंड देन उसके बाद अप्रैल के एंड के अराउंड आया था रिजल्ट. हम लोग बहुत देर वेट किए थे रिजल्ट के लिए, बहुत ही ज्यादा देर, अराउंड 1 महीना. HRC का सबसे गंदी चीज ये है कि रात के 1-2 बजे आता है सब कुछ. हम लोग का फिर इंटर्नशिप शुरू हुई थी. आई थिंक हमको 1 हफ्ते का टाइम दिया था शायद, इतना नहीं याद है मुझे. 1 हफ्ते का टाइम दिया था एंड हम लोग 27 अप्रैल से हमारी इंटर्नशिप शुरू हुई थी.
So this is तो unpaid internship we are talking about, right? या ऐसा है कि पहले पेपर होता है, पहले वीडियो इंटरव्यू तुम्हारा छाटा जाएगा, वीडियो इंटरव्यू एंड रेज्यूमे एवरीथिंग दैट यू गिव इन द फर्स्ट गूगल फॉर्म। देन सेकंड में तुम्हारा एप्टीट्यूड एंड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस जो थे, एंड फिर थर्ड तुम्हारा अनपेड इंटर्नशिप, जो अच्छा परफॉर्म करता है देन दैट पर्सन गेट्स दी पेड इंटर्नशिप। एंड पेड इंटर्नशिप में पीपीओ मिलता रहता है। 2 महीने के बाद आई थिंक शुरू होता है पीपीओ मिलने का साइकिल, उसके बाद हर महीने निकलता ही है, अभी तक निकल ही रहे लोगों के पीपीओ। ओके, सो अनपेड इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई थी, तो क्या काम, लाइक किस टाइप का काम कराते हैं, लाइक क्योंकि जनरली कुछ आइडिया होता नहीं है बच्चों को ऐसे 4th ईयर के स्टार्टिंग में किसी भी टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इंटर्नशिप के टाइम पे? मैं तो यही कहूंगी, मैंने जितना काम एचआरसी में किया है, लाइक फ्रॉम दिस अनपेड इंटर्नशिप टू दी पेड इंटर्नशिप, मैंने सब एचआरसी में ही सीखा है। मेरे को पहले से इतना नहीं आता था, मेरे को लाइक बेसिक सी प्लस प्लस दैट वाज माय स्ट्रांग पॉइंट। मुझे कोडिंग आती थी, बेसिक्स मेरे क्लियर थे। दैट इज इम्पोर्टेंट, माय बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बाकी हर चीज का बेस माई कोडिंग के बेस से बनता है। लाइक सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज जरूरी है पकड़ना। एंड देन उसके बाद हम लोगों को फर्स्ट वीक में 6 वीक्स का था, तो स्टार्टिंग के एक्चुअली डिवाइडेड था, बीच में हमारा वो आ गया, मिड एंड सेमेस्टर आ गए थे, एंड सेमेस्टर के पेपर बीच में, तो इट वाज लाइक 2 वीक्स इन अप्रैल टू मई, एंड देन बाकी 4 वीक्स वाज स्टार्टिंग फ्रॉम जून मिड या जून स्टार्ट से, जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ था। देन ओके, तो फर्स्ट 2 वीक्स वी लर्न पाइथन एंड एनएलपी, then last के 4 weeks was Java, Analytics and React, SQL, these 4 the main thing. First week was Python में भी उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया, पर the thing is कि वीडियोस मतलब जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो तुमको हो सकता है अलग यूट्यूब वीडियो से देखना हो या कुछ ऐसा करना हो, तो दैट इज वन थिंग कि सिर्फ एचआरसी जो वीडियोस प्रोवाइड करता है दैट इज नॉट इनफ। मतलब अगर तुमको अपने बेसिक क्लियर करने हैं एंड तुमको थोड़ा अच्छे से उस चीज को समझना है, तो एचआरसी की वीडियोस आर नॉट इनफ, वो बस एक बेस दे देते हैं। एंड स्टार्टिंग में पाइथन पढ़ा था हम लोगों ने, उसके बाद पाइथन फॉर एमएल, मशीन लर्निंग, मेरे को कुछ नहीं आता था ये सब, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता एमएल। देन एमएल का ओके, सो वो भी हमने एकदम स्क्रैच से शुरू किया था, नम्पी पांडास वगैरह हमने सब कुछ पढ़ा था। उसके बाद एमएल का हुआ हर लाइक 2 weeks 2 days स्टार्टिंग में वर लाइक बेसिक, उसके बाद से शुरू हुआ हमारी असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग। तो आप काम जैसे आपने पांडास पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, तो दे विल गिव यू अ वेरी बेसिक असाइनमेंट कि ये कोडिंग करो। हम लोग को स्टार्टिंग में पाइथन के जब हम लोग को पांडास वगैरह पढ़ा रहे थे, वो लाइब्रेरीज पढ़ा रहे थे, तो दे वुड गिव अस हर दिन का एक असाइनमेंट रहता था, एंड दैट वाज आल्सो बहुत टाइम लिमिट बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी। 8 o'clock हम लोग का खत्म होता था। हम लोग का टाइमिंग्स क्या थे, राइट, 9:45 से 9:45 to 8 o'clock चलता था, तब मुझे याद है। ओके, लॉन्ग आवर्स, 9:45 to 8 o'clock चलता था, वेरी लॉन्ग आवर्स। बीच में ऐसा नहीं कि तुमको उठने नहीं देंगे वगैरह, वो इसलिए रहता था क्योंकि एक्चुअली इट इज सेल्फ पेस्ड, तुमको जितना आता है तब तुमको वीडियोस दे देंगे वो हर दिन का, एंड तुम जितना कर पाओ करो। पर एंड में ये भी रहता है कि हर दिन के एंड में एक असाइनमेंट रहती है जो तुम्हें सबमिट करनी है, एंड दैट उन असाइनमेंट में मार्क्स रहते हैं। और स्टार्टिंग में बहुत इजी रहती थी असाइनमेंट, ऐसा भी नहीं बहुत डिफिकल्ट रहती थी। इट वाज लाइक नॉर्मल कोड्स, जैसे हम लोग सी प्लस प्लस में करते हैं, प्राइम नंबर्स निकालना, ये सब करना, नॉर्मल कोड्स, बट यू हैव टू डू इट इन पाइथन। तो वो था, इट वाज वेरी इजी, कुछ वो नहीं था, बहुत आसान था वो। उसके बाद फिर जब हमारा बेस हो गया, उसके बाद हमारा एमएल का स्टार्ट हुआ। एमएल का मुझे इतना याद नहीं है, पर इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज मेरे लिए डिफिकल्ट था क्योंकि मैं पहली बार कर रही थी। तो ओके, एमएल का हुआ, उसके बाद फिर एमएल वीक के बाद हम लोग को एक मॉडल बनाना था, एंड वी हैड टू सबमिट इट। 1 week वाज एमएल, उसके बाद आपको एमएल का जितना आपने काम किया है एक
छोटा सा वो देते हैं मॉडल बना के, उसको सबमिट करना था एंड एक रिपोर्ट लिखनी थी छोटी सी, दैट वाज नथिंग वो। तो वो हमने सबमिट किया था। देन उसके बाद उसका इवैल्यूएशन होता है। उसके बाद हमारा एनएलपी वीक स्टार्ट हुआ। एनएलपी वीक वाज, क्या ही बोलूँ मैं, आई डिडंट रियली लाइक इट, मुझे इतना पसंद नहीं आया था एनएलपी। एनएलपी शुरू हुआ तो इट वाज ऑन डायलॉग फ्लो। उस टाइम पे डायलॉग फ्लो पे हम लोगों को चैटबॉट बनाने को कह रहे थे। तो एक्चुअली क्या था, हम लोगों को, हाँ ये चीज मैं बताना भूल गई, हम लोग को एक्चुअली एक बड़ी सी एप्लीकेशन बनानी थी जिसमें हमारे एवरी थिंग वी डू, लाइक एमएल किया तो एमएल का एक मॉडल उसमें इंटीग्रेट रहेगा। हम लोगों ने एनएलपी किया तो एनएलपी से हम लोग एक बॉट बना रहे थे जो उसमें इंटीग्रेट होगा। तो उसके बाद एनएलपी, देन एनएलपी वीक का भी यही था, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको सबमिट करना है एंड उसके एंड में आपको वो उसका इवैल्यूएशन होगा। तो हर एक वीक के एंड में एक इवैल्यूएशन होता है। उसकी टाइमिंग्स बाद में ही आती हैं, मतलब सब लोगों का एक साथ आती है लिस्ट कि कब किसका कब होगा। उसके बाद हम लोगों का शुरू हुआ जून फर्स्ट वीक, शायद मुझे याद नहीं है, जून फर्स्ट वीक। तो जून फर्स्ट वीक से हम लोग की हाँ स्टार्टिंग में हमारा था जावा एंड एसक्यूएल था, उसमें भी हम लोगों को सेम था, असाइनमेंट्स मिलती थी एंड इट वाज फ्रॉम दी स्क्रैच। स्टार्टिंग से शुरू किया था उन्होंने, एकदम बेसिक से शुरू किया था एंड फिर हम लोगों को आगे आगे सिखाया था कि क्या क्या करना है। देन जावा एंड एसक्यूएल का फिर ऐसी सेम असाइनमेंट सबमिट करनी है एंड हर दिन असाइनमेंट होती है विद ड्यू, मतलब टाइम के साथ साथ डिफिकल्टी बढ़ती है। उसके बाद हम लोग को रिएक्ट शुरू हुआ। रिएक्ट वाज वेरी टफ। बहुत लोगों का रिएक्ट में, एक्चुअली जावा वगैरह लोगों को आती है एंड उतना सब आसान था, पर रिएक्ट वाज वेरी 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 टफ। देन उसके बाद वो लोग कहते तो है कि वीकेंड्स पे काम मत किया करो, पर अगर वीकेंड्स पे काम नहीं करोगे तो काम खत्म नहीं होगा, ऐसा वो है। तो उसके बाद हमारा शुरू हुआ एनालिटिक्स भी। एनालिटिक्स में इट इज वेरी इजी, उसमें कुछ भी नहीं है। डिफिकल्टी जो मुझे लगी थी, इट वाज रिएक्ट फॉर मी एंड एमएल, क्योंकि ये सब चीजें मैं पहली बार कर रही थी। पाइथन आती थी पर एमएल का कुछ आइडिया नहीं था, तो डिफिकल्टी उसमें थी बहुत। देन हर चीज इवैल्यूएट होती है, सारी असाइनमेंट्स इवैल्यूएट होती है एंड सब कुछ इवैल्यूएट होता है। हर दिन एक मीटिंग होती थी टू क्लियर डाउट्स। देन उसके बाद बस इतना ही था। उसके बाद हम लोग का आखिरी वीक में सब इंटीग्रेशन वगैरह किया हमने अपने यूआई का, सारी जितने भी 6 हफ्ते में सीखा था, जितना भी चीजें बनाई थी सब इंटीग्रेट किया एक यूआई में। देन उसके बाद वो चीज का सबमिशन था आखिरी हफ्ते में, अराउंड 25th ऑफ जून, शायद 25th जून, हाँ 25th जून हमारी लास्ट डेट थी सबमिट करने को। तो उस दिन सबमिट किया एंड मेरा उसके अगले दिन इवैल्यूएशन, नहीं मेरा 25th को इवैल्यूएशन था और उसी दिन सबमिट भी करना था। हर पूरे हफ्ते में, मतलब द लास्ट वीक, पूरे हफ्ते में पूरे हफ्ते भर में लोगों का इवैल्यूएशन होता रहता है। वो टाइमिंग्स एंड डेट्स पहले से आ जाते हैं। ओके, वो तो डिस्प्ले हो जाता इवैल्यूएशन, है आपके एक जगह पे। तो इवैल्यूएशन ये मेन इवैल्यूएशन की बात कर रही हो, लाइक जिसके बेसिस पे पेड इंटर्नशिप का मिलता है, दैट इवैल्यूएशन यू आर टॉकिंग अबाउट? हाँ एक्चुअली ये इवैल्यूएशन एक्चुअली इट वाज नॉट कि इस चीज पे पेड इंटर्नशिप मिलती है। पेड इंटर्नशिप पूरे उस पे मिलती है, तुम्हारा असाइनमेंट कितना हुआ, कैसा हुआ, मार्क्स। तो एक्चुअली हर एक असाइनमेंट के बाद, हर एक वीक के बाद, अच्छा नहीं, फर्स्ट 2 वीक्स के बाद आया था हमारा पहला लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड होता है तो उसमें वी वर लाइक डिवाइडेड इनटू हाउसेस। हमारे अराउंड 60 या 70 पीपल थे एक हाउस में। तो वी वर गिवन नेम्स लाइक टोक्यो, रियो, उस टाइम पे मनी आइस फेमस था। तो 10 हाउसेस, आई थिंक 10 हाउसेस में डिवाइड किया था हम लोगों को एंड उन 10 हाउसेस में मतलब उन 10 हाउसेस का लीडर बोर्ड निकलता था, मतलब अमंग 60 पीपल हु आर दी टॉप 30, टॉप 25 कुछ ऐसे निकलते थे, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो निकलता था एंड फर्स्ट 2 वीक्स के बाद पहला निकला था एंड देन उसके बाद हर एक वीक में हम लोगों का रिन्यू हुआ था। मतलब जैसा जैसा तुम्हारे असाइनमेंट्स होंगे उसके हिसाब से तुम्हारा लीडर बोर्ड होगा। एंड फिर उसके बाद हर एक वैल्यूएशन में वो तुमसे अच्छे से पूछते हैं कि लाइक प्रोजेक्ट जो बनाया तुमने, एमएल का मॉडल बनाया, तो इसमें ये चीज़ क्या है एंड व्हाट इज दिस, ये क्या किया है तुमने। एंड रिएक्ट वगैरह में भी ऐसे ही पूछा था,
sometimes it's basic question, मतलब it's always basic questions, sorry, मतलब logical questions रहते हैं and theoretical भी रहते हैं. तो लॉजिकल एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे कुछ बाहर से नहीं पूछ लेंगे, बहुत ही बेकार सा, बहुत ही डिफिकल्ट सा. तो वो लोग नॉर्मल पूछते हैं, लाइक तुम्हारे बेसिक्स अच्छे होने चाहिए. देन उसके बाद हमारा इवैल्यूएशन खत्म हुआ था. यही चीज कोई भी पूछो. स्टार्टिंग में जो हमारे नॉर्मल इवैल्यूएशंस थे वो हमारे मॉडरेटर्स ने लिए थे, जो हमारे असाइन थे हर एक ग्रुप को. और जो हमारा मेन इवैल्यूएशन था वो कंपनी के दूसरे लोग लेते थे. तो मेरा बहुत बड़े इंसान ने लिया था कंपनी के. मेरे में लाइक वीपी थे कंपनी के शायद. मेन इवैल्यूएशन क्या चीज का होता है, मतलब जो मेन इवैल्यूएशन इज द होल यूआई. हाँ, जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया है तुमने उसका इवैल्यूएशन होता है. अच्छा, ओके. वो लोग तुमको एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछेंगे, जावा के क्वेश्चंस पूछेंगे. तो मैं थ्रू आउट द इंटर्नशिप क्या बहुत किया, बेसिक वो पूरा का इवैल्यूएशन होता है कि कितना सीखा थ्रू आउट द इंटर्नशिप. ओके, इंटर्नशिप, या एग्जैक्टली. और एक नॉर्मल उसकी तरह भी था, लाइक व्हाट इज दैट, हाँ, एचआर. और वो बहुत इंटरेक्शन टाइप था, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हमें बोला गया था. मुझे नहीं पता उसका फर्क पड़ा था कि नहीं पड़ा था. ओके, सो लाइक हाँ, या बोलो. So this was the phase 1, right? The unpaid internship part. तो ये हो गया, एंड उसके बाद अब पेड इंटर्नशिप के लिए लिस्ट फेज 1. हाँ, तो पेड इंटर्नशिप निकली थी हमारी लिस्ट आई थिंक 30th को, 30 जुलाई, जून 1 जुलाई से हमारी इंटर्नशिप शुरू थी, पेड इंटर्नशिप शुरू थी. तो उस टाइम पे आई थी 30 या 31st को आई थी, जितना मुझे याद है. एंड वो भी रात में 5 बजे आई थी, मतलब सुबह 5 बजे आई थी. ऐसी याद है. एचआरसी का ये प्रॉब्लम है हमेशा से, रात में ही देते हैं वो सब कुछ. एंड हाँ, अगर पेड इंटर्नशिप का है तो सब तो कहते हैं कि लीडर बोर्ड मैटर नहीं करता है, पर लीडर बोर्ड डज मैटर. टॉप 30 या टॉप 30 में तो मतलब होना चाहिए, क्योंकि लीडर बोर्ड मैटर करता है उसमें. जितना मैंने देखा कि टॉप के लोग, मतलब जो टॉप 30 में थे उनको, मतलब मेजोरिटी वही लोग हैं जो पेड में आए थे. ओके, सो कितने कन्वर्जन, मतलब कितने लोग आए थे अनपेड से पेड में? टेक का इस बार ज्यादा था. अभी पेड में शायद टोटल अराउंड 600 लोग हैं, बिजनेस एंड टेक मिला के. और आई थिंक 300 या 300 कुछ टेक में है. इस बार टेक का ज्यादा है, क्योंकि जितना मुझे लगता है 350 टेक में है. एंड टेक में आई थिंक स्टार्टिंग में, क्योंकि 10 ग्रुप्स थे हमारे, 600 पीपल थे शायद, तो हाफ 50% लोगों को छाट दिया, 50% लोगों को डायरेक्ट छाट दिया अनपेड से पेड के लिए. ओके, एंड अनपेड इंटर्नशिप के टाइम पे जो और कंपनीज आ रही थी उनके लिए तो प्रिपेयर करने का टाइम, तुम प्रिपेयर कर रही थी कि माइंड में था ही कि इसी में मिल जाएगा? क्या था उस टाइम स्ट्रैटेजी? मेरा एक्चुअली उस जून के अराउंड उतनी कंपनीज आई नहीं थी, बहुत कम कंपनीज आ रही थी. जितना मुझे याद है आई थिंक 3-4 कंपनीज आ रही थी उस टाइम पे. तो उसके ऊपर तो मैं कंपनी में बैठने का था नहीं, तो मैंने सब एचआरसी को ही दे दिया था उस टाइम पे. तो इसीलिए लकीली हो गया. बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी, मतलब जिनका नहीं हुआ था, जो जिनकी बैक नहीं थी, और जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे. एंड देयर आर मेनी पीपल जिन लोगों को एचआरसी से पहले भी ऑफर मिल गए थे. मेरे 1-2 हैं दोस्त जो एचआरसी में है, उनको ऑफर मिल गया था पहले. तो आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट होता हैगा, मतलब होता है, ऐसा नहीं कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी उस चीज के लिए, वो चीज भी है. देन बस, और फिर हमारा पेड शुरू हो गया 1 जुलाई से. तो पेड में भी सेम काम था जो अनपेड में किया, कि कुछ डिफरेंस था, कुछ अलग काम था? पेड में एक्चुअली स्टार्टिंग में फर्स्ट 1 वीक वाज लाइक हम लोगों को कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग वो बता रहे थे. नेक्स्ट 1 वीक फिर उस टाइम पे हमारा लैपटॉप हार्डनिंग होना था. लैपटॉप हार्डन हो जाते हैं
आप कुछ नहीं कर सकते उसमें इंस्टॉल, उनके जो लोग बोलते हैं उनके अलावा। देन ओके, सो दिस लाइक इज योर ब्लूटूथ पर्सनल भी चलता कंप्यूटर, है। पर्सनल कंप्यूटर हार्डन कर देते हैं। या ओह ओके। या ओके। HRC का ही है पर्सनल कंप्यूटर, जो आपको किट से मिला है वो हार्डन हो जाएगा। एंड देन फिर लैपटॉप्स एक्चुअली PPO मिलने के बाद, जब FTE बन जाते हैं उसके बाद मिलते हैं, तो इसलिए इस टाइम पे बस ये लैपटॉप्स हार्डन कर देते हैं ये लोग। एंड सब कुछ आप मतलब फर्स्ट 1 वीक बस एक था बेस दे रहे थे वो लोग हम लोग की कंपनी क्या है, एंड लैपटॉप्स हार्डन हुए थे बस ये। एंड उस टाइम हम लोग को अपने ट्रैक्स भी नहीं पता थे, हम लोगों को अपने ट्रैक्स नेक्स्ट वीक पता चले। आई थिंक स्टार्टिंग के 10 डेज यही हुआ, उसके बाद हमको नेक्स्ट वीक हमारे ट्रैक्स पता चले थे। उसका भी एक मेल आ गया था हम लोगों को। एंड ये आपकी चॉइस पे डिपेंड नहीं करता है, HRC देगी आपको जो ट्रैक देना होगा उसे। देन HR, अगर आपको रिएक्ट नहीं आती है तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने बहुत खराब किया है रिएक्ट पे, आपको पेड मिल गई है, पर हो सकता है आपको रिएक्ट मिल जाए आपके ट्रैक में, तो कुछ भी हो सकता है। ओके पूरा ओके। HRC पे डिपेंडेंट है। तो सो व्हाट वाज योर ट्रैक? मेरा ऑटोनॉमस है, मेरा यही है, मतलब मेरा रिएक्ट बेस्ड है। ओके, तो और रिएक्ट आती नहीं है तुम्हें? नहीं, मुझे अब आती है उस टाइम तक आ गई थी सीख सीख के, अच्छा। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी हुई थी। हाँ, ये चीज बोल सकती हूँ मैं कि अगर आप अगर करोगे बहुत अच्छे से तो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता था रिएक्ट में, मैंने उसी टाइम मैंने सीखा है वो 2 महीने में। देन उसके बाद हमारा फर्स्ट 10 डेज ये हुआ, उसके बाद हमारा काम बांटना शुरू हुआ। एंड काम इज लाइक स्टार्टिंग में आपको, हाँ, जब हम लोग घुसे थे, आई डोंट नो ये सारे डिपार्टमेंट्स में होता है कि नहीं, मेरे जो ट्रैक है उसमें हम लोग को एक प्रोजेक्ट दिया था बनाने को फिर से, सिमिलर टू दैट प्रीवियस थिंग, पर थोड़ा और डिफिकल्ट। पहले हम लोग को 2 स्क्रीन्स बनाने थे, अब हम लोगों को मतलब को और अच्छे से करना था, एंड एकदम अलग प्रोजेक्ट दिया था। तो आई थिंक स्टार्टिंग के 3 वीक्स पूरा हम लोग का जुलाई इसी में गया था, जितना मुझे याद है पूरा जुलाई हमारा इसी में गया था, 3 वीक्स। हाँ, स्टार्टिंग 3 वीक्स हमारा यही हुआ था, हर हफ्ते इवैल्यूएशन होता था, नॉर्मल मतलब इवैल्यूएशन वगैरह सेम चीज रहती थी। पर इसमें भी हम लोग को स्क्रैच से ही किया था, एकदम मतलब रिएक्ट के बेसिक्स से ही फिर से हम लोग को सिखाया। तो उसके बाद असाइनमेंट्स ऐसी रहती थी, एंड सेम एक प्रोजेक्ट बना के उनको एंड में सबमिट करना था। अब धीरे धीरे करके दे स्टार्टेड गिविंग आउट वर्क टू पीपल, जैसे जैसे मतलब इवैल्यूएशन होती थी लोगों की, कुछ लोग सेकंड प्रोजेक्ट बना रहे थे, एंड कुछ लोग नॉर्मल मतलब रियल वर्क करने लग गए थे। तो जो उसके बाद फिर हम लोगों का फिर धीरे धीरे करके उनमें से भी जो सेकंड प्रोजेक्ट बना के निकले, उन लोगों को भी धीरे धीरे काम मिलने लगा, एंड अब सब काम कर रहे हैं। तो फिर PPO मिलना कब से स्टार्ट होता है? लाइक इंटर्नशिप स्टार्ट हुई 1 जुलाई से, राइट? एंड एज फार एज आई नो यू वेर अमंग्स दी फर्स्ट पीपल जिनको PPO मिला था। तो कब आया था PPO तुम्हारा? हाँ, मेरे ट्रैक में मतलब हम लोगों को सबसे स्टार्टिंग में शायद 7 लोगों को मिला था PPO मेरे डिपार्टमेंट में, ऑटोनॉमस में। तो मैं थी उसमें से एक, मेरे को याद नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। आई थिंक इट वाज 21st, आई थिंक 21st अगस्त, आई ओके, थिंक तो 21st अगस्त, लाइक विद इन 1.5 months, एक डेढ़ महीने के अगस्त, अंदर मिल हाँ। गया था। तो अभी जुलाई से दिसंबर 6 महीने हो गए हैं, कितने कितने PPOs मिल गए हैं? लाइक कितने PPOs उन्होंने दे दिए हैं ऑलरेडी? 300 लोग थे टेक में, कितनों को मिल गया होगा PPO? चलो अबे ठीक है, मुझे नहीं पता इतना बट कि फिर कितने भी लोगों को मिला है PPO। अप्रॉक्स अप्रॉक्स। मेरे अप्रोक्स भी नहीं पता मुझे यार। ये हम पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है ना कि पेड इंटर्नशिप में घुस गए फिर PPO नहीं मिला तो क्या करेंगे। नहीं, वो चीज है कि आपको अपना मतलब प्रिपरेशन करती रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब HRC में घुस गए तो मिलना मिलना ही है। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क। अगर बहुत अच्छा काम करोगे एंड कंसिस्टेंट रहेगा तुम्हारा काम, तो ऑब्वियसली तुम्हें PPO मिलेगा, डोंट वरी। एंड ये भी चीज है कि मेरे ट्रैक में आई थिंक 15 लोगों तक को मिला है मेरे ट्रैक में, मतलब नॉट मतलब मेरे ऑटोनॉमस में, नॉट इन दी ओके। पूरा। तो
बट एट द एंड गैम्बल ही है, अपने लक पे भी डिपेंड करता है कि पीपीओ मिल रहा है कि नहीं. सो आई डोंट थिंक सिर्फ हाई रेडियस पे डिपेंड होके बैठना चाहिए कि हाई रेडियस में ही पीपीओ मिल जाएगा, क्योंकि अगर अटक गए तो फिर ऑब्वियसली अटक ऑब्वियसली जाओगे. बहुत लोगों को अभी भी नहीं मिला है पीपीओ. सो ओके. थैंक यू सो मच अंजलि. आई होप ये सब सुन के लोगों को थोड़ा मिला होगा आइडिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सब बहुत कंफ्यूज है. बच्चों का अभी आ गया है 2022 बैच का, अभी फॉर्म्स निकल गए. हमारे टाइम पे फेब पे निकला था, अभी दिसंबर में निकल गया. जल्दी. बहुत हमारे टाइम पे फेब पे जल्दी. आया था नोटिस. थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. आई होप लोगों को इससे फायदा हो. थैंक यू. बाय. बाय.